एवरीवन वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये वीडियो है दूसरे दिन का, जिस दिन हम लोग गांव पर पहुंचे उसके बाद नेक्स्ट दिन ब्रह्म भोज था, तो उस दिन का ये वीडियो है। भंडारी आ चुके हैं और यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि आज बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं ना, खाना खाते हैं। और अंदर भी घर में कोई खाना नहीं बनने वाला है, केवल फलहार टाइप का ही रहेगा। आलू मूंगफली तल मखाना यही सब बनेगा और पूरे दिन यही खा के सब लोग रहेंगे। और फिर 4 या 5 बजे से खाना बनना स्टार्ट, मतलब बन चुका होता है ये भंडारी वाला खाना। और मीठा में बूंदिया, लाल मोहन इस तरह का भी बनता है और सारे खाना बन रहे हैं। तो फिर खाने में यही शाम को खाया जाएगा। पूरे दिन ऐसे फास्ट टाइप का रहेगा फलाहार। और ये दोनों चाची लोग यहाँ बैठी थी, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा इनका वीडियो कैप्चर कर लें। और बाहर जो लोग आ रहे हैं उनको राजी हैं, ये बिटिया हमारी और उनकी ये बड़ी बुआ है, तो पानी वगैरह पिला रही हैं सब लोग। और ये भी सर्दी थोड़ा थोड़ा है ना, तो सभी लोग कोई गुनगुना पानी, कोई सादा पानी, इस तरीके का रहता है। तो फिर वो काम हो रहा है। और आज ये सभी के पैरों में कलर लगाया जाएगा, लेडीज़ लोगों के। क्योंकि उधर 10 दिन तो एकदम से ना शैम्पू करना था, ना साबुन, ये सब नहीं करना था। बस ऐसे ही नहा लेना था, सीधा और सिंपल। और जिस दिन बाल बना उस दिन सभी लोग शैम्पू वगैरह करे, कपड़े अच्छे से धुलाई हुई, कपड़ों की, घर की साफ़ सफाई की गई। और उस दिन भी ना शाम हो जाता है, क्योंकि जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद लेडीज़ लोग का काम शुरू होता है। दिन भर तो काम ही चल रहा होता है। अच्छा, उसके बाद फिर आज ये ब्रह्मभोज के दिन यही था कि उस दिन, जिस दिन बाल बनता है उस दिन ये होता है ना कि चूड़ियाँ चेंज कर लो और फिर शैम्पू वगैरह कर लो, कपड़े साफ़ सुथरे अच्छे से पहनो। तो ये सब होता है। और आज भी ब्रह्मभोज के दिन भी सभी के पैरों में ये कलर लग रहा था। तो आती हैं ठकुराइन, वो लगा के सभी को जाती हैं। चूड़ियाँ वगैरह भी चेंज उसी दिन कर लिया जाता है, साफ़ सुथरा। दूसरा न्यू पहनना होता है। और यहाँ पे ये तीनों सास लोग बैठी हुई थी, तो हमने कहा एक छोटा सा वीडियो बनाते चले, क्योंकि अच्छा लगता है ना। कभी इकट्ठा तो कोई होता नहीं है, कुछ अच्छा सा मौसम आया या खुशी का माहौल आया तो सभी लोग आते। और उसके बाद या तो इस तरीके की परेशानियाँ रहें, भगवान ना करे कभी इस तरह का परेशानी देखना पड़े, झेलना पड़े। लेकिन क्या किया जा सकता है, अब ईश्वर की जो मर्जी। दुख तो बहुत होता है कभी कभी ना, कि बिना समय का ही काम होने लगता है। तो ये सब बड़ा बुरा हुआ, लेकिन अब क्या किया जाए। ये स्वीटी है मेरी सबसे छोटी वाली देवरानी। और मेरे भी लगा, मम्मी लोग के भी लगा, मझली भाभी हमारी थी जो जेठानी है, उनके भी पैर में लगा। लेकिन सभी के चेहरे उदास, हताश, निराश। क्योंकि बहुत सभी लोग ना परेशान हैं। बच्चे अपने में मगन। ये देखो काव्या और मिट्ठू, मिष्टी। और ये देखो भाभी कैसे बैठी हुई हैं। इनको तो जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। तबीयत भी इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, लेकिन अब क्या किया जाए। ये बिटिया भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, जो भाभी गुजर गई उनकी बिटियाँ हैं। सभी के चेहरे से रौनक ही ख़त्म हो गई है। और फिर यहाँ भंडारी लोग खाना बना रहे थे, तो मटर वगैरह छिलना था, तो मम्मी आई और चाची लोग आई, बड़ी दीदी आई, सब लोग यहाँ पे हेल्प भी कर दी कि चलो फटाफट मटर वगैरह छिल दिया जाए। क्योंकि हम लोगों के पास भी बहुत ढेर सारे काम तो थे नहीं, क्योंकि खाना यहीं बाहर ही बन रहा था, तो ये सब काम करना था। तो फिर अंदर भी लोग लेके गए मटर वगैरह, हम लोगों ने भी छिलवा दिया। जो ऐसे ऊपर ऊपर काम थे वो हो रहे थे। और कोई आ रहा था तो उनको फलाहार वगैरह दिया जा रहा था। और फिर कल बरसी वाला काम होगा, तो वो भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मम्मी, जो कि सबसे ज़्यादा काम करना, ये चाची हैं, गाजीपुर रहती हैं। ये चाची हैं जो इलाहाबाद रहती हैं। और यहाँ पे लोग बहुत देर तक का ना खूब मटर लोग छिली। तो ये वो कि पानी वगैरह पिला दो, क्योंकि पेठा तो खाया जा सकता है, अनाज नहीं होता इसमें। और बड़ी दीदी, चाची सभी लोग बैठ के अपना यहाँ पे काम किए लोग। उसके बाद फिर अंदर का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया कि शाम होने लगी ना, 2-3 बजे के बाद सारी लेडीज़ें आसपास की जो जानने वाली थी सब लोग आने लगी। पंडित जी यहाँ पे आ गए, आंगन में ही सज्जा दिलाता है। तो एक गृहस्थी में जितनी सारी चीज़ें लगती हैं सभी सामान यहाँ पे रखा जा रहा है। और पंडित जी भी अभी आएंगे तो ये सब पूजा पाठ होगा। और यही होता है ना कि एक लेडीज़ अपने घर को, गृहस्थी को किस तरह से बनाती है, और उसके बाद अगर वो ना रहें तो फिर कैसे सब कुछ बिखर सा जाता है।
और बस ये सामान यहाँ पे रखा जा रहा है। जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं एक इंसान के लिए, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, जो भी मौसम हो। और बर्तन वगैरह में सभी में चावल, दाल, गेहूँ, मतलब जो खाने पीने की चीज़ें, अचार, मिर्चा, इस तरीके से, तेल, यूज़ की भी चीज़ें, चटाई वगैरह, रजाई, गद्दा, फ़ैन और हाथ में डुलाने वाला पंखा, आप देख ही रहे होंगे, छाता, गैस चूल्हा। तो सारी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। ऐसे सभी लोग करते ही हैं। एक भगवान अजीब सा ये नियम कानून बना रखे हैं कि कोई चला जाए तो इसी में बिज़ी हो जाते हैं और घर के परिवार के लोग, और फिर धीरे 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 उस चीज़ को भूलने भी लगते हैं। कब तक कोई याद करे? और याद करने का अगर कोई मतलब रहे ना तो ज़रूर याद करेगा कोई, क्योंकि वो अगर दिख जाए, इंसान वापस आ जाए, तो ये क्यों न याद किया जाए और क्यों न बैठ के सभी रो लें। लेकिन कितना भी रो लो, कितना भी याद कर लो, जाने वाला चला गया। ना तो वो दोबारा दिखेगा, ना वो मिलेगा, ना उसको ये आवाज़ें सुनने में आएंगी। बस उसकी यादें रह जाती हैं कि किस तरह से वो बातें करती थी, किस तरह से वो हंसती थी, बोलती थी, और सभी का इंतज़ार कर रही थी कि अप्रैल में हम सभी आएंगे और फिर एक साथ बैठ के खूब हंसी मजाक होगा। लेकिन पता नहीं क्या ईश्वर को मंजूर था कि इतना सारा कुछ बना करके वो चली गई। बहुत कुछ तैयारी उन्होंने कर रखा था, लेकिन कौन जान रहा था कि वो सब तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी और दूसरी ही तैयारी होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, क्या हम कहें और क्या हम दिखाएं आपको। तो बस ये था कि बिटिया थोड़ा कैप्चर कर रही थी, जैसा कि उनको हमने बोला था कि बेटा थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाती रहना। खुशी का माहौल होता है तो सभी के हाथ में मोबाइल होते हैं, कैमरे होते हैं, लोग शूट कर लेते हैं। पर जब दुख की घड़ी आती है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है और ऐसा लगता है कि वही काम हो रहा है जो बहुत ज़रूरी दिख रहा है। अदरवाइज़ तो सभी बीमार, परेशान, थके हुए हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या और होगा कैसे। लेकिन बस यही है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको करना भी बहुत ज़रूरी होता है। वरना कहा जाता है कि जाने वाले की आत्मा को दुख मिलता है, वो परेशान रहता है। फिर भी ये हमारी सोच है, साइंस तो कुछ और ही कहता होगा। लोगों की भी सोचें थोड़ी बदलती हैं, लेकिन फिर भी जो जिसको समझ में आता है वो अपने उस इंसान के लिए करता है, और यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। तो ये सब पूजा पाठ होगा, अभी पंडित जी आ जाएंगे। पहले ये हुआ ना कि पहले तैयारियां सारी हो जाएं, उसके बाद जब सब कुछ दिला गया, ये बीच में जो पंडित जी बैठे, फिर सभी लोग आए, भोजन किए, और उसके बाद फिर बाहर का भी खाना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि शाम हो गई थी तो लोग आते जा रहे थे, भोजन करते जा रहे थे, इस तरीके से। तो ये उस दिन का वीडियो रहा। बहुत कुछ तो नहीं कैप्चर कर पाया हमने, लेकिन जितना हुआ वो आपको दिखाते चलेंगे। और नेक्स्ट दिन पे क्या हुआ, उस दिन भी बहुत कुछ खाना बनता है, कढ़ी बना और दही बड़ा वगैरह बना, सब कुछ हुआ। तो वो भी आपसे वीडियो शेयर करेंगे। ये है भाभी की तस्वीर जिस पे लोग फूल माला चढ़ाए हुए हैं, और बाहर भी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, जो लोग आएंगे खाना खाएंगे और जाएंगे। तो हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।